अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। दोस्तों, कामरान खान ने कमाल महारत के साथ, इसको कहते हैं यॉर्कर पे छक्का या मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं। कामरान खान के बारे में भी ये कहा जाता है कि जनाब ये भी बहुत बड़े लिफाफे हैं। ये कितने बड़े लिफाफे हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन कामरान खान ने कमाल महारत के साथ इमरान खान की सियासत को जमीन बोस कर दिया है। बल्कि आप अगर आसान अल्फाज में समझना चाहें तो इमरान खान को लीरो लीर और छितरो छितरी कर दिया है। इमरान खान का बयानिया क्या था? इन चोरों के साथ मैंने बात नहीं करनी, कुछ भी हो जाए चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं 4 नाम ले लूंगा, बल्कि मैंने बता दिए हैं अपने चंद करीबी साथियों को। अगर मुझे कुछ हो गया, वो 4 लोग कौन हैं आप भी जानते हैं, ठीक है जी, हम क्यों नाम लें जनाब। इसके बाद इन्होंने जो पाक फौज के शहीद है उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए। कभी किसी ने ऐसा किया पाकिस्तान में? किसी सियासी जमात के बारे में आप मुझे बता दें, किसी सियासतदान ने ऐसी घिनौनी हरकत की हो। उसके बाद इन्होंने अदालतों को भी ललकारा, जजों को सरेआम धमकियां दी, इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी कि मैं घेराव कर लूंगा अगर तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया। अमेरिका से कहा कि मैं तो अमेरिका को मानता ही नहीं, अमेरिका ने तो मुझे निकाला है, अमेरिका तो गद्दार है और अमेरिका के लाए हुए ये लोग हैं। और फिर कामरान खान साहब ने इनका इंटरव्यू लिया, पता नहीं क्या उन्होंने इन्हें बात बता दी कि नहीं जी आपके मामला तय हो जाएंगे, मुझे फलां फलां बंदे ने कहा है। पता नहीं खान साहब किन बातों में आ गए और खान साहब अपने बयानी से हट गए। खान साहब ने सबको खुश करने की कोशिश की कि चलो सियासत तो मेरी डूब रही है, चलो इन पे प्रेशर डालते हैं और जहां तक ये मानते हैं इनको मना लेते हैं। तो खान साहब ने फिर इंटरव्यू में ये कहा कि ठीक है जी, मैं मुज़ाकरात कर लूंगा, कोई बात नहीं है, मुल्क के वसीतर मफाद की खातर मैं मुज़ाकरात कर लूंगा। दूसरा इन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे तो अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर इन्होंने मुलाकात भी की अमेरिकी सफीर से, इससे पहले पाँव पकड़ लिए, माई बाप हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। और कामरान खान के साथ इंटरव्यू में भी ये कह दिया कि नहीं जी अमेरिका तो हमारा दोस्त है, मैं तो दोस्ती चाहता हूँ। वहां से भी यू टर्न। इसके बाद इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए जब तक नई हुकूमत नहीं आती, मुझे कोई इतराज नहीं है, यानी कि आप बूट आगे करें, मैं पॉलिश किया, मैं चाटने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि नहीं जी मैं तो माफी भी मांग लूंगा। खान साहब ने यह भी कहा कि अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाता है तो मैं तो पाँव भी पड़ जाऊंगा, तो मैं माफी मांग लूंगा जनाब। तो जब खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया तो यूथियों को क्या भाई, यूथियों ने कहा कि चलो ठीक है मास्टर स्ट्रोक है जनाब, यॉर्कर पे 6 मार दिया जनाब। इमरान खान की सियासत की समझ ही किसी को नहीं आई। एक दो बहुत बड़ा इमरानडू है यूट्यूब पे, उन्होंने कहा नहीं जी मास्टर स्ट्रोक और नहीं जी वो जो हमने छिक्के मार दिए, इनको तो समझ ही नहीं आई हमारी सियासत की। तो जो असल खबर है इनके साथ हुआ बहुत बड़ा हाथ, और कामरान खान को इस्तेमाल किया गया। हाथ इस वजह से हुआ है कि ये चाहते थे कि चलो मेरी कश्ती तो डूब रही है, जो कुछ ये मानते हैं इनको इन पे ये प्रेशर डाला जाए कि मेरी तो मकबूलियत ही बहुत है। तो खान साहब जो कह रहे हैं मान लें हम, लेकिन अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि वो दूसरे लोग नहीं माने भाई, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना भाई हमने एक्सटेंशन लेनी है, ना हमें मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए, जो आइन और कानून के तहत सीनियरिटी लिस्ट में जो सबसे ऊपर है उसको बना दे, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है जी। और पीडीएम की जानब से भी कहा गया कि नहीं भाई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और हम मुकर्रर वक्त पर अपनी मर्जी से चीफ लगाएंगे, खान साहब ने जो करना है कर ले, हमने नहीं माननी। यानी कि खान साहब अपनी जमात में भी गंदे हो गए। बाद में बहुत सारी वजाहतें भी आई कि नहीं जी हमने तो नहीं जी हमने नहीं ये बयान दिया। वो खान साहब के कहने का मकसद ये नहीं था। शीरी मजारी आ गई, फवाद चौधरी आ गए जनाब, नहीं जी वो वजाहतें पेश करना शुरू कर दी कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया। तो खान साहब अब हो गए हैं गंदे, बल्कि खान साहब को चपेड़ पड़ गई है कि अपने बयानी से भी पीछे हट गए, सामने वालों ने बात भी नहीं मानी, उन्होंने तो सीधा करके दिखा दिया अंगूठा कि ये ले हम नहीं मानेंगे। तो अब जो खबर है, खान साहब शर्मिंदगी से बचने के लिए खान साहब ने कल भी इनके जो कुछ सहाफी हैं, बड़े बड़े छापर सहाफी हैं, लफाफा तो बहुत दूर की बात है, उन सहाफियों से बातचीत करते हुए खान साहब ने कल ये कहा कि मैंने तो बात ही नहीं की, ये तो खुद से ये तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और मैं अब लॉन्ग मार्च करने वाला हूँ, इसी माह में कॉल देने वाला हूँ लॉन्ग मार्च की। आज फिर खान साहब ने सहाफियों से बातचीत करते हुए यही कहा, धमकी दे दिया कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ जनाब। पता नहीं खान साहब ने कोई जैकेट पहन ली है कि खुद कुछ धमाका करेंगे और सबको उड़ा देंगे, मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ जनाब। तो इन्होंने कहा कि मैं तो भाई लॉन्ग मार्च करूंगा, मैंने नहीं अब आवाज आना, मैंने लॉन्ग मार्च करनी है। तो इस लॉन्ग मार्च की धमकी को भी दोनों धड़ों ने, एक तो है पीडीएम का धड़ा और दूसरा जो धड़ा है वो भी आप जानते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता जनाब, ठीक है। तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई टेंशन नहीं है जनाब, आने दो इसे, आ जा भी काका, लगा लो जोर जितना लगा सकते हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, लंदन से भी पैगाम आया है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि 4-5 करोड़ पाकिस्तानी सड़कों पे बैठा हुआ है सैलाब की वजह से, हमारी मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। ऊपर से ये अगर लॉन्ग मार्च की कॉल
देता है ये नशेई, तो राना सनावला से आप ये कह दें कि भाई पहले तो ये बच के चला गया था, अब इसको इसकी इतनी छतरोल करनी है, इस्लामाबाद अगर ये आता है इतनी छतरोल करनी है कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। और ये पैगाम ऐसे सख्त पैगाम दोनों तरफ से आ गए हैं। कर लो शौक पूरा अपना, जो आपने सप निकालना है वो निकाल लो। और एक और खबर भी है, आपके भाई के पास खबरें बहुत हैं आज। अगर इमरान खान साहब अपनी इस जिद पे कायम रहते हैं तो लॉन्ग मार्च से पहले एक तो इनकी पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, जिस हुकूमत पे ये बहुत मान करते हैं कि पंजाब की आधी आबादी तो हमारे साथ है, कि हम तो 10 लाख क्या, हम तो 50 लाख लेके आ जाएंगे पंजाब से और हम तो इस्लामाबाद को जी ब्लॉक कर देंगे, उसको घेर लेंगे। तो लॉन्ग मार्च से पहले इनकी पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, ये भी पक्की खबर है। इसके अलावा एक और खबर भी है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, पहले से ही खान साहब को कमरा तैयार करवा लिया गया है कि यहाँ पर रखना है खान साहब को। यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ बैठने से, इनके साथ मुज़ाकरात करने से साफ इनकार किया है और अपनी हुकूमत से ये कहा है कि पूरी ताकत के साथ इसके साथ निपटा जाए। दूसरी तरफ से मुख्तदर हलकों की जानब से भी कुछ इसी किस्म के पैगाम आए हैं कि हम मुल्क में इंतशार पैदा करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, चाहे वो इमरान खान हो या फिर इमरान खान का कोई, समझ गए ना। तो ये थी अब तक की ताजा तरीन खबरें जो मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।